जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम। पिछली वीडियो में हमने बताया था श्री कृष्ण भावना भावित या श्री कृष्ण भावना अमृत क्या है, उसकी विधि क्या है। आइए इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश करते हैं, इस श्लोक के माध्यम से भगवद गीता का यह अद्भुत श्लोक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य कर्म संन्यास योग अर्थात दिव्य ज्ञान, और श्लोक संख्या है 25 कि देवमौ बापरे यज्ञम योगिनी पर्युपासते ब्रह्माग्राव परे यज्ञम यज्ञेन एपजुहोति। अर्थात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले थोड़े से इन शब्दों का अर्थ बता दें ताकि इस लोग समझने में आपको सुविधा होगी। देवम अर्थात देवताओं की पूजा करने में, अपरे यानी कि अन्य होता है, और यज्ञम मतलब यज्ञ को, योगे न मतलब योगी जन, पर्युपासते मतलब भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म मतलब परम सत्य को ब्रह्म कहा गया, अग्नौ मतलब अग्नि में, अपरे मतलब अन्य, तो यज्ञ मतलब यज्ञ को, यज्ञन मतलब यज्ञ से, एवं यानी इस प्रकार, उपजुहति मतलब अर्पित करते हैं। तो आप इस श्लोक के शब्दों का अर्थ बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इस श्लोक को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आधा अर्थ तो अब आपको इस श्लोक से ही समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से, और ध्यानपूर्वक सुनेंगे हम इस बात के लिए कि देवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्राव वपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की बलिवांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इस श्लोक का यह संक्षिप्त अर्थ है कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की बलिवांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो इसका दिव्य अर्थ क्या है, यह तो सांकेतिक अर्थ हुआ, लेकिन अब दिव्य अर्थ गुण रहस्य की ओर ले चलते हैं आपको। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जैसा हम पहले बता चुके हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में जो व्यक्ति लीन रहता है वह पूर्ण योगी कहलाता है। श्री कृष्ण भावना भावित मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भावना से कर रहे हैं, श्री कृष्ण की इच्छा है ऐसा कि हम करें, श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। किंतु ऐसे भी मनुष्य जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक 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 कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल वह वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ यानी कि द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने ही नियुक्त किया हुआ है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म ईश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं तथा देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो सकाम कर्ता या सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय की आहुति दी जाती है।
किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति है, साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। यह परम योगी है, अर्जुन परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तो आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक संख्या 26 है। और यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को या चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगली वीडियो देखने के लिए। श्लोक संख्या 26 का अर्थ गुण रहस्य के साथ में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम।